बच्चों, मेरे हाथों में संचयन भाग 2 है, जो कि कक्षा 10 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है, यानी कि द्वितीय पुस्तक है। आप लोगों को मैंने इसकी कथा हरिहर काका के बारे में बताया था। बच्चों, ये आपका लाइव वीडियो क्लास है, इसलिए मैं वापस से इस कथा को दोहरा रही हूँ। बच्चों, आइए मैं आपको इसके कंटेंट के बारे में समझाती हूँ। अब मैं ये पुस्तक पलट रही हूँ, जिसमें आपका कंटेंट नज़र आएगा और उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। ये है आपकी पुस्तक का कंटेंट बच्चों, जिसमें कि संचयन भाग 2 में मुख्य रूप से हमें सिर्फ 3 ही लघु कहानियाँ पढ़नी हैं, जिसमें पहला है हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर। दूसरा है गुरुदयाल सिंह जी के सपनों के सेते, और तीसरा है राही मासूम रजा जी का टोपी शुक्ला। ये 3 कथा लघु कथा हमें संचयन भाग 2 में पढ़नी है, जो कक्षा 10 के लिए आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है। आइए बच्चों, अब मैं आपको हरिहर काका के बारे में बताती हूँ। अभी देखिए, मैं आपको हरिहर काका के पृष्ठों को पलट रही हूँ, जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बच्चों, यहाँ से हरिहर काका की कथा शुरू होती है, और ये हरिहर काका की कथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12वें पृष्ठ में बच्चों आप देख रहे हैं कि एक दृश्य नजर आ रहा है, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति कमरे में, जिसके हाथ पैर बंधे हैं, वो एक कमरे में लेटा हुआ है और बाहर पुलिस खड़ी नजर आ रही है। बच्चों, फिर ये हरिहर काका की आगे की कथा शुरू होती है। फिर वापस आप देख रहे हैं हरिहर काका के पृष्ठ पर ये चित्र नजर आ रहा है, जहाँ एक बूढ़े व्यक्ति, जो कि हरिहर काका है, उन्हें कुछ दबंग पकड़े हुए हैं। एक दबंग लाठी उठाए हुए भी चित्र में नजर आ रहा है। बच्चों, कथाक्रम आगे की ओर बढ़ता है और उसके बाद ये हरिहर काका का प्रश्न है। बच्चों, अब मैं आपको हरिहर काका के बारे में संक्षिप्त रूप से बताऊंगी, और उसके बाद से मैं आपको इसके कथा वस्तु के बारे में बताऊंगी। बच्चों, हरिहर काका यह एक ऐसी कहानी है जहाँ पे इंसान अपने सुख सुविधा, बीमारी, हर्ष उल्लास एक दूसरे के साथ बिताना चाहता है, एक दूसरे की उन्नति का मार्ग बनने की कोशिश करता है। अपनेपन के इसी सदस्यता को इसी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। यदि कोई इस मिथ्याचार को बदलने का प्रयास करता है तो हम उसे स्वार्थी कहते हैं। प्रस्तुत कहानी हरिहर काका में भी उनके भाइयों भतीजों स्वार्थ के कारण हरिहर काका की जमीन को हड़पना चाहते हैं, और उसे हड़पने के लिए वो कौन कौन से षड्यंत्र करते हैं, ये हरिहर काका की कहानी में है, जिसे मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, अब मैं आपको हरिहर काका की कहानी बता रही हूँ। हरिहर काका गांव में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति हैं, जिनकी 2 शादियां हो चुकी हैं और इनकी दोनों पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए ये अपने 2 बड़े भाइयों के साथ और उनके बाल बच्चों के साथ रहते हैं। इनके भतीजे बड़े हैं, उनकी पत्नियां और उनके बच्चों के साथ ये उनके घर में रहते हैं। परंतु ये मात्र एक दिखावा है। ये लोग हरिहर काका की सेवा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हरिहर काका की संपत्ति को अपना कब्जा जमा सके। हरिहर काका के इस संपत्ति पर मठ की भी नज़र है और मठ के महंत की भी नज़र है, और वो लोग बहला फुसलाकर हरिहर काका को अपने पास आने का प्रयास करते हैं। उन्हें अच्छे भोजन का प्रलोभन दे करके उनका दिमाग इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं कि उनके भाई भतीजे जो हैं वो हरिहर काका का पूर्ण रूप से ख्याल नहीं रख रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी पूरी संपत्ति मठ को दान में दे देनी चाहिए। हरिहर काका एक बार उनके बातों में आते हैं, लेकिन फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, मेरे भाई और भतीजे हैं मेरी अपने। वापस से वो अपने भाई भतीजों के घर में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भाइयों और उनकी पत्नियों के द्वारा खराब व्यवहार से निराश होकर के वो वापस से मठ की ओर जाते हैं।
जहाँ पर मठ के महंत जो होते हैं वो उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती हाथ पैर बांध करके मठ के एक कमरे में बंद कर देते हैं। बाद में हरिहर काका के भाई और उनके भतीजे पुलिस लेकर आते हैं, जहाँ पर एक अंधेरे कोने में उन्हें हरिहर काका बंधे पड़े नजर आते हैं। हरिहर काका के लिए महंत और उनके गुंडों से हरिहर काका के भाइयों की लड़ाई हो जाती है और बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेखक, जिनका कि हरिहर काका से बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है, वो बचपन में लेखक को कंधों पे लेकर के घुमाया करते थे। जब उन्हें हरिहर काका की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वो हरिहर काका से इसके बारे में बात करना चाहते हैं, परंतु हरिहर काका चुपचाप एक जगह गुमसुम से बैठे हुए नजर आते हैं। लेखक उनसे बहुत ही मन की बात जानने का प्रयास करते हैं, परंतु हरिहर काका उन्हें ये बात नहीं बतलाते। आखिर में दो पुलिस कांस्टेबल हरिहर काका की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, ताकि हरिहर काका पर कभी कोई किसी तरह का आँच ना आए और कोई भी गुंडागर्दी उनके साथ ना हो सके। बच्चों, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक मिथिलेश्वर ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में स्वार्थ का रिश्ता भाईचारे से ऊपर हो गया है। हरिहर काका की संपत्ति के लालच में पहले उनके भाइयों, उनके भतीजों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बाद मंठ और उसके महंत ने अपने गुंडों के माध्यम से हरिहर काका के ऊपर बहुत अत्याचार किए और जिसका परिणाम ये हुआ कि हरिहर काका गुमसुम से चुपचाप रह गए। क्या हमें अपने गांव के बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? बुजुर्गों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। बच्चों, हमारे घर में भी दादा, काका, चाचा सभी रहते हैं। अगर हम अपने काका या चाचा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो हमारी परवरिश एक शक के दायरे में आ जाती है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी जो संचयन भाग 2 की पहली कहानी है हरिहर काका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बच्चों, अगले क्लास में इसके प्रश्न के उत्तर में आपको बताऊंगी।